नमस्कार। आज बात करते हैं नवी मुंबई के तलोजा इलाके में हुए एक ऐसे मामले की जो समाज के सबसे स्याह कोनों को उजागर करता है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस चौंकाने वाली सच्चाई का हिस्सा है जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। सोचकर देखिए, एक ऐसी उम्र जिसमें सपने देखे जाते हैं, उस उम्र में किसी की जिंदगी का सौदा हो रहा था। तो हुआ ये कि पुलिस ने नवी मुंबई के तलूजा इलाके में एक बहुत बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया। और ये सब एक ऐसी जगह पे चल रहा था जो देखने में बिल्कुल आम लगती है, जहां शायद ही किसी को कभी शक हो। इस अवैध धंधे के चंगुल से कुल 7 महिलाओं को छुड़ाया गया। 7 जिंदगियां जिन्हें जबरदस्ती इस दलदल में धकेला जा रहा था। और जो बात इस केस को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, वो है ये आंकड़ा। बचाई गई पीड़िताओं में एक सिर्फ 16 साल की नाबालिग लड़की भी थी, जिसे बांग्लादेश से तस्करी करके यहाँ लाया गया था। तो ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि इस अपराध की ऑर्गेनाइज्ड और क्रूर सच्चाई का एक सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस इस रैकेट तक पहुंची कैसे। इसका जवाब एक बहुत ही सोचे समझे और साहसी ऑपरेशन में छिपा है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने का तरीका बड़ा सटीक था। सब कुछ शुरू हुआ एक खुफिया जानकारी से। इसके आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक जाल बिछाया। एक पुलिस अधिकारी को, मतलब एक डिकॉय ग्राहक बनाकर लॉज के अंदर भेजा गया। उनका काम बस इतना था, अंदर चल रहे गोरखधंधे को कंफर्म करना और सही समय पर बाहर इंतजार कर रही टीम को सिग्नल देना। और जैसे ही वो सिग्नल मिला, टीम ने धावा बोल दिया और पूरे रैकेट को रंगे हाथों पकड़ लिया। चलिए अब देखते हैं कि इस कामयाब रेड के बाद असल में हुआ क्या। इस ऑपरेशन का नतीजा बहुत ही अहम था। तो हुआ ये कि 7 पीड़िताओं को आजाद कराया गया, जिसमें वो 16 साल की नाबालिग भी शामिल थी। और दूसरी तरफ इस रैकेट को चलाने वाला लॉन्च का मालिक और उसके कर्मचारी सबके सब कानून के गिरफ्त में आ गए। मतलब इस ऑपरेशन में हर कड़ी को पकड़ा गया। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कानून की, क्योंकि इन गिरफ्तारियों के बाद जो आरोपी हैं, उन पर बहुत ही गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। क्योंकि इस मामले में एक नाबालिग पीड़ित थी, इसलिए आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। ये बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक बहुत ही सख्त कानून है। इसके साथ साथ आरोपियों पर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट भी लगाया गया है। ये कानून सीधे तौर पर मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों से निपटने के लिए ही बना है। इन दोनों कानूनों का लगना ही ये बताता है कि ये केस कितना ज्यादा संगीन है। इस पूरी कहानी से एक बहुत ही गहरा और अटल संदेश मिलता है, जो अपराध और न्याय के बारे में है। और वो संदेश यही है कि अपराध चाहे कितने भी अंधेरे और राजदारी में क्यों न किया जाए, एक ना एक दिन वो कानून की पकड़ में आ ही जाता है। हाँ, न्याय की प्रक्रिया कभी कभी धीमी हो सकती है, लेकिन होती जरूर है। और यही अंतिम सत्य है कि हर अपराध का हिसाब होता है।